आजकल तो मेरे को ये पता नहीं चलता कि हम किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि किस पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। तो एक लड़का शरणदीप नाम का, जो केरला का रहने वाला था, उसको जहर दे के मार दिया गया। अब उसको किसने मारा, उसके दोस्त ने मारा या उसकी फ्रेंड ने मारा, किसने मारा, ये सब तो आगे पता चलेगा। बट जो बाद में पता चला, वो इतना इनोसेंट आदमी था, मतलब इतना इनोसेंट और इतना क्यूट था कि आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ वो भी मर्डर कर सकता है। तो ये स्टोरी है केरला की, शरणदीप की, जो एक मेडिकल का स्टूडेंट था। और वो अपने फ्रेंड के साथ रहता था। एक बार उसको एकदम से पेट दर्द, सर दर्द और उल्टी वगैरह आने लगी, तो उसके फ्रेंड ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और हॉस्पिटल में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए उसको एडमिट हुए को। तो डॉक्टर को ये पता नहीं चल रहा था कि इसकी हालत हुई कैसे। ये पता चल गया कि उसने पॉइजन खाया है, बट कौन सा पॉइजन खाया है वो पता नहीं चल रहा था। उसको कंटिन्यू उल्टियाँ और जो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उसको हो रही थी। तो उसको पूछा कि तूने कौन सा पॉइजन खाया हुआ है। तो उसने बोला कि मैंने कोई पॉइजन नहीं खाया है, मैंने सिर्फ एक काढ़ा पिया है अपनी फ्रेंड के पास। और मेरा दोस्त मेरी फ्रेंड के साथ मेरे मेरे साथ गया था, तो आप उससे ये सब पूछ लो। तो उसके दोस्त को बुलाया गया, क्योंकि ये एक पुलिस केस था। तो डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने उसके दोस्त को बुलाया, जिसका नाम राजन था। तो राजन ने उनको बताया कि हाँ, हम इसकी गर्लफ्रेंड के पास गए थे, कन्याकुमारी। तो कुछ इसको काम था, तो इसलिए मैं उसके साथ गया था बाइक पे। तो ये 10-15 मिनट में बाहर आ गया था, और बाहर आते ही ये उल्टियाँ करने लग पड़ा। तो उसने बताया, शरणदीप ने, कि मैंने उसके पास काढ़ा पिया था, उसके बाद मेरे को उल्टी होनी स्टार्ट हुई। तो उस काढ़े में ऐसा क्या था कि उसको उल्टी होने लगी। तो उसके बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम गरिमा था। तो गरिमा ने बताया कि हाँ, मैं एक काढ़ा अक्सर पीती हूँ, जो मेरी माँ ने मेरे को बना के दिया है, जो सर दर्द वगैरह के लिए होता है। बट मैं जब वो आया तो मैं उसको पी रही थी, और उसने बोला कि तू क्या ये काढ़ा पीती रहती है। तो मैंने उसको बोला कि तू पी के बता, तुझे हिम्मत है तो तू पी के बता, ये इतना कड़वा होता है, मैं तो पीती हूँ इसको। तो उसने बोला चल ठीक है, मैं पी के बताता हूँ। तो उससे एक बार में तो पिए नहीं गया। दूसरी बार उसने कोशिश की तो पी गया, बट उससे उल्टी हो गई। तो उसका मुंह का टेस्ट खराब हो गया था उस काढ़े की वजह से। तो उसने उसको उसके मतलब टेस्ट को सही करने के लिए मैंगो मैंगो जूस दिया था। तो बस बोलती मैंने इतना ही करा था, उसके बाद ये उधर से चला गया। और उसके बाद ही वो बीमार हुआ था। फिर धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होने लगी, शरणदीप की। उसकी किडनी है जो है वो डैमेज हो गई, और उसके गुर्दे वगैरह भी डैमेज हो गए। और लास्ट टाइम पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट ली कि हाँ, तेरे को किस पे शक है। तो उस टाइम भी उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, किसने उसको किया है, उसने उसके फ्रेंड ने या उस लड़की ने या किसी और ने। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को किसी पे शक नहीं है, पता नहीं मेरे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मरते टाइम जो स्टेटमेंट होती है वो एक सबूत का काम करती है। और नेक्स्ट डे वो लड़का खत्म हो जाता है। अब उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि उसको जो हम फसलों में दवाई डालते हैं, स्प्रे करते हैं, वो पिलाई गई थी किसी चीज़ में मिलाकर। तो वो दवाई किसने पिलाई थी, अब इसकी जांच शुरू हुई। फोरेंसिक टीम सारी जांच कर रही थी, पुलिस जांच कर रही थी। तो पुलिस दोबारा से गरिमा के पास जाती है कि तूने वो काढ़ा जो है, जो भी तू बनाती थी उस काढ़े में डालती थी, वो कहाँ से लिया था। तो उस टाइम उसकी बात चेंज हो गई, बोलती नहीं, ये मेरी माँ ने नहीं, ये मेरी किसी रिलेटिव ने दिया था, और मेरी माँ ने नहीं दिया था। पुलिस ने बोला ठीक है। वो जाती है उसके रिलेटिव के पास, तो रिलेटिव बोलती है कि हाँ, मैंने दिया था उसको एक आड़ा, बट मैंने किसी मेडिकल स्टोर से लिया था। मेडिकल स्टोर पे जाती है पुलिस। तो पुलिस वाले मेडिकल स्टोर वाले को पूछते हैं कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा ये काढ़ा तुम बेचते हो। उसने बोला कि मेडिकल स्टोर वाले ने कि नहीं, हम ऐसा कोई काढ़ा तो बेचते ही नहीं है। तो फिर से पुलिस जाती है उसके पास, जो रिलेटिव थी गरिमा की।
तो पुलिस वाले बोलते हैं उसको कि हाँ भाई तूने ऐसे ऐसे बताया था कि उस मेडिकल स्टोर पे ये काढ़ा मिलता है, और तो मना कर रहे हैं और थोड़े सख्ती से उसको पूछते हैं। तो तब वो जाके बोलती है, थोड़ी डर जाती है वो, और बोलती है कि हाँ भाई मैंने नहीं दिया था वो काढ़ा, और गरिमा का मेरे को कॉल आई थी कि आप अपने ऊपर ले लेना और किसी मेडिकल स्टोर का नाम बोल देना कि ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर से लिया था मैंने। बट पुलिस तो सारी जांच करेगी। फिर वो गरिमा को अरेस्ट करते हैं और 8 घंटे की रिमांड पे लेके जाते हैं और उससे सख्ती से पूछते हैं। तब जाके सारी बात सामने आती है। तो वो जो जहर था वो गरिमा ने ही उस लड़के को पिलाया था। चरणदीप को गरिमा ने ही जहर पिलाया था। अब क्यों पिलाया था, वो जो बात है वो सामने आती है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो एक्चुअली में पति पत्नी थे। उन्होंने शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी, घर से छुपा कर। और जब उनके फ़ोन वगैरह चेक हुए तो उसमें उनकी फ़ोटोज़, शादी की फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो सामने आई। उसके बाद उसको पूछा कि तूने ऐसा क्यों करा, उस लड़के को क्यों मारा, अगर तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन चल रहा, सब कुछ चल रहा था, तो तुमने क्यों मारा। तो उसने बताया कि हाँ हमारा चल चल रहा, सब कुछ ठीक था, मेरे को परेशान भी नहीं करता था, कोई ब्लैकमेल भी नहीं करता था, बट मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि मैंने घर में बताया नहीं था और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए प्रेशर कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे। तो मेरे दिल में आया कि मैं इसको छोड़ के अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लूँ। तो और एक चीज़ और थी कि अगर वो उसको छोड़ती और शादी करती कहीं और अपने घर वालों की मर्जी से, तो उस लड़की के कुछ फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह उनकी अपने जो भी थी मेमोरीज़ वो उसके पास थी, लड़की के पास। तो उसको डर था कि ये कहीं उनको लीक ना कर दें। तो इस डर से उस लड़के से, मेन बात थी, उस लड़के से छुटकारा पाने के लिए उस लड़की ने उसको जहर दिया। और ये एक बार नहीं, 9 बार पहले अटेम्प्ट कर चुकी थी उसको मारने की। एक बार उसने, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, वो मेडिकल स्टूडेंट थे दोनों, तो एक सोडे की बोतल में 50 पैरासीटामोल की दवाई घोल के उसको पिलाने की कोशिश करी। बट उस लड़के ने देखा कि इस सोडे का कलर कुछ अलग सा है, शक उसको फिर भी नहीं हुआ उस लड़की पे। उसने बोला कि मैं तेरे वाली पी लेता हूँ, ये कुछ अच्छी नहीं लग रही मेरे को। उससे उसके बाद उसने बहुत अटेम्प्ट करे बट वो कामयाब नहीं हो पाई। बट इस बार उस बेचारे को उसने वो दवाई काढ़े में डाल के पिला दी और उसकी डेथ हो गई। तो अब आप ये चीज़ बताओ कि इसमें जो है वो दोषी कौन है, वो लड़की या वो लड़का राजन। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि ये मेरी फोटोज वगैरह लीक ना कर दें, या जो भी उनके बीच में बात होती थी वो उस लड़की ने पूरी तो नहीं बताई, है ना। तो ऐसी ऐसी स्टोरी हैं जो हो जाती हैं कई बार। तो इन चीज़ों का पता भी नहीं चलता कि आदमी जो वो मरा क्यों है, ये एक कहानी बन के रह जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये रहें, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।